हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजन फार्मेसी। आज के हमारे इस वीडियो में हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लेबलिंग। आप सभी जब फार्मास्यूटिक्स में फॉर्मुलेशन बनाते हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने फॉर्मुलेशन के लिए एक अच्छा लेबल बनाओगे और आपके कंटेनर पर स्टिक करके उसे भी सबमिट करोगे। तो हम आज जानेंगे कि हमारा लेबल किस तरह से होना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर गेटिंग अपडेट्स ऑन अपकमिंग वीडियोज़। लेट्स बिगिन डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विथ डेफिनेशन ऑफ लेबल। तो लेबल होता क्या है? अ लेबल इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टैग और मार्क अटैच टू अ प्रोडक्ट, ऑब्जेक्ट और डेटा that provides detail about its identity, characteristics, content, or classification. Label can contain text, symbols, or codes that describes or categorizes the item they are attached to. तो अगर हमें इसे सरल भाषा में समझना हो तो हम इस तरह से कहेंगे कि जो लेबल होता है वो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है जो कंटेनर के साथ अटैच किया होता है, लगाया होता है, जो हमें उसमें स्टोर किए हुए प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल जानकारी देता है। जैसे उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, राइट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट से वो आपका फॉर्मुलेशन बना हुआ है, एक्सेट्रा, राइट। तो ये सारी जानकारी आपको लेबल पढ़ के पता चल जाएगा। साथ ही आपका लेबल आपको ये भी बताता है कि वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, उसे कैसे स्टोर करना है, राइट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जानकारी आपको लेबल से प्राप्त हो जाती है। अब हम बढ़ते अगले पॉइंट की तरफ, जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? तो सबसे पहला है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबलिंग आर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली जो लेबल होता है वो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, एक प्रॉपर पहचानने में आपको हेल्प करता है कि आपका जो भी प्रोडक्ट है वो वही है या कुछ अलग है, राइट। तो इसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। अगला पॉइंट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो लेबल होता है वो हमारा लेबल जो यूज़र हैं, जो कंज्यूमर है, उन कंज्यूमर को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे सेफ्टी यूज़ क्या है, ठीक है, उसे स्टोर कैसे करना है, कंप्लायंस क्या है, कौन से शेड्यूल को बिलोंग करता है, एक्सेट्रा, राइट। तो हमारा लेबल के हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम भी करता है। अगला पॉइंट है एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें उनका प्रॉपर लेबल देखना चाहिए। अगला है कंप्लायंस एंड रेगुलेशन, राइट। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो लेबल्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो भी लीगल रिक्वायरमेंट है या फिर स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें फुलफ़िल करने के लिए। जैसे कि आपका ड्रग किसी पर्टिकुलर शेड्यूल को बिलोंग कर रहा है तो आपके लेबल पे मेंशन होना चाहिए। अगर आपके ड्रग में पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा अल्कोहल है तो वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। यानी ये जो भी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी को आपका लेबल कंप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो हमारे लेबल के हेल्प से हमें काफ़ी इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, राइट। वार्निंग पता चल जाती है, कैसे हमारे प्रोडक्ट के लिए क्या वार्निंग दिया हुआ है, किस तरह से स्टोर करना है, राइट। तो ये सारी जानकारी हमें हमारे लेबल से मिल सकती है। इसके लिए लेबल हेल्प्स टू कम्युनिकेट अस इम्पॉर्टेंट डिटेल, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, दैट इज़ जनरल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। लेबलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले नेम ऑफ द ड्रग। जो भी आपका ड्रग है, जो भी आपने फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है, उसका नेम आपको आपके फॉर्मुलेशन के लेबल पे लिखना होता है, राइट। साथ ही अगर आपने ऑफिशियल बुक्स यूज़ किया हुआ है, जैसे आईपी यूज़ किया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया यूज़ किया है, यूएसपी यूज़ किया हुआ है, तो आप अपने फॉर्मुलेशन के आगे आईपी, बीपी, राइट, यूएसपी, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपको आपके लेबल पे दिखाना होता है वो है नेट कंटेंट, राइट। यानी आपने आपके कंटेनर के अंदर जो स्टोर किया हुआ है उसका वेट कितना है, राइट, उसका मेजर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रेजेंट हैं, राइट। तो ये सभी कुछ आपको आपके लेबल पर दिखाना होता है, राइट। जैसे कि लिक्विड डोसेज के फॉर्म के लिए हम लिखते हैं कंटेन्स डैश पर 5 ml, जैसे कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग उसके अंदर प्रेजेंट है सिंगल डोज में, है ना। पैरेंटल के लिए हम लिखते हैं वेट पर mg, राइट। तो इस तरह का नेट कंटेंट जितना आपके कंटेनर में प्रेजेंट है हम उसे मेंशन करते हैं। अगला पॉइंट है कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी
एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब आपका ड्रग और एक्सिपिएंट्स जिससे आपका फॉर्मुलेशन बना हुआ है, हम वो भी आपके लेबल पे बनाते हैं, राइट। तो वो डिटेल भी हम अपने लेबल पे प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिशन। नेक्स्ट है नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस। तो हम ये भी मेंशन करते हैं कि जो फॉर्मुलेशन है वो फॉर्मुलेशन हम कहाँ बनाए। अगर हम अपने कॉलेज के लैब में बना रहे हैं तो फिर हम अपने कॉलेज का नाम लिखते हैं, साथ ही उसका एड्रेस भी लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर और उसके साथ में मैन्युफैक्चरिंग प्रीमाइसेस, यानी हमारा फॉर्मुलेशन कहाँ पे बना हुआ है, राइट। नेक्स्ट है बैच नंबर। तो यह जो बैच नंबर होता है वो इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमें यह इन्फॉर्मेशन मिलता है कि मैन्युफैक्चरर ने उसे किस पर्टिकुलर बैच में बनाया था, राइट। उसके लिए हम लिखते हैं बैच नंबर। बहुत बार हम उसे बी नंबर भी लिखते हैं या फिर लॉट नंबर भी लिखा जाता है कहीं कहीं पे, ठीक है। तो वो हो गया हमारा बैच नंबर। अगला पॉइंट जो हम हमारे लेबल पे दिखाते हैं वो है लाइसेंस नंबर। हमारे लेबल पे लिखते वक्त हम MFG LIC नंबर ऐसे भी लिखते हैं या फिर ML नंबर, इस तरह से भी लाइसेंस नंबर लिखा जाता है। अगला पॉइंट है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी हम जिस दिन हमारा फॉर्मुलेशन बना रहे हैं वो डेट, राइट। अगला है डेट ऑफ एक्सपायरी। तो हमारे प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ क्या है हम वो भी मेंशन करते हैं हमारे लेबल पर, उसे हम कहते हैं डेट ऑफ एक्सपायरी। अगला है अल्कोहल कंटेंट। अगर आपके फॉर्मुलेशन में 3% वॉल्यूम से ज़्यादा का अल्कोहल कंटेंट है तो हमारे लेबल पे हमें उसे डिस्क्राइब करना ज़रूरी हो जाता है, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसे एवरेज परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट है शेड्यूल। तो आप जो भी ड्रग बना रहे हो, अगर आपका शेड्यूल आपका फॉर्मुलेशन शेड्यूल G में आता है, शेड्यूल H में आता है, शेड्यूल X में आता है, जिस किसी शेड्यूल को पर्टिकुलरली बिलोंग करता है, शेड्यूल G होते हैं वो ड्रग जो आपको एक मेडिकल सुपरवाइज़र के गाइडेंस में या फिर उनके सुपरविजन में लेने होते हैं। शेड्यूल H ऐसे ड्रग होते हैं जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद ही देना होता है। तो अगर आपके ड्रग किसी पर्टिकुलर शेड्यूल को बिलोंग करते हैं तो वो शेड्यूल भी आपके फॉर्मुलेशन पे लेबल पर मेंशन होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट्स के जो आपके कंटेनर पे होने चाहिए। तो वो है सबसे 11th पॉइंट, दैट इज़ कॉशन या फिर वार्निंग। तो अगर हमें हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपने कई बार पढ़ा होगा कि इट इज़ डेंजरस टू बी टेकन दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, राइट। यानी बिना मेडिकल सुपरविजन के देखरेख के यह दवा लेना हानिकारक हो सकता है, राइट। तो ऐसा वार्निंग हम वार्निंग या कॉशन कहते हैं, जो अक्सर रेड कलर से इंडिकेट होता है हमारे लेबल पर। अगला पॉइंट है इंडिकेशन या फिर यूज़। तो आपने जो भी फॉर्मुलेशन बनाया हुआ है, फॉर्मुलेशन किस पर्पज़ के लिए है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, राइट, या फिर कफ सिरप है, जो भी कुछ है वो आप अपने लेबल पे मेंशन करते हो, उसे हम कहते हैं इंडिकेशन या फिर यूज़। अगला है डोज। डोज मतलब आप वो ड्रग कितने अमाउंट में लेने वाले हो, कितना रहेगा, 5 ml, 10 ml, राइट। कई फॉर्मुलेशंस पे लिखा रहता है कि अडल्ट डोज कितना है, चाइल्ड डोज कितना है, तो वो भी आप अपने लेबल पर मेंशन कर सकते हो। अगला पॉइंट है डायरेक्शन टू यूज़। तो डायरेक्शन टू यूज़ में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब भी आप फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हो तो आपको किस तरह से यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड्स हैं, सॉल्यूशंस है, तो हम उसके लिए मेंशन करते हैं शेक वेल बिफोर यूज़ करने से पहले प्रॉपरली शेक कीजिएगा। या फिर अगर फॉर्मुलेशन आपका कई बार सॉल्यूशंस है तो हम उसके लिए भी ऐसे भी मेंशन करते हैं डाइल्यूट 1 टेबलस्पून विथ ग्लास ऑफ वाटर, यानी आपको फॉर्मुलेशन डाइल्यूट करके यूज़ करना है, राइट। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं उसे हम कहते हैं डायरेक्शन टू यूज़। अगला पॉइंट है स्टोरेज। तो स्टोरेज के लिए वहाँ पे भी हम अपने लेबल पे इंस्ट्रक्शंस मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि स्टोर इन एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सेसिव हीट, लाइट एंड फ्रीजिंग, राइट, कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ये भी हम मेंशन करते हैं। कई बार हम ये भी मेंशन करते हैं कि स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, राइट, प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एक्सेट्रा। तो आपके फॉर्मुलेशन के हिसाब से जो भी प्रॉपर कंडीशन है स्टोरेज के लिए वो भी हम अपने लेबल पर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं।
आई होप आपको ये सारी लेबलिंग कंडीशंस या फिर आपके लेबल के कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देख लेते हैं सैम्पल लेबल्स। तो ये है हमारा लेबल का एक प्रॉपर सैम्पल जिससे आप अपना लेबल बना सकते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा है आपके फॉर्मुलेशन का नाम, उसके बाद उसकी क्वांटिटी, कंपोजिशन लिखा हुआ है, अल्कोहल कंटेंट, राइट, इंडिकेशन, डायरेक्शन फॉर यूज़, डोज, स्टोरेज, अगर कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। साथ ही आप इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हो, राइट, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। अगर कोई पर्टिकुलर शेड्यूल है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, रिटेल प्राइस, राइट। तो ये सभी इंफॉर्मेशन आप अपने लेवल पे दे सकते हो। साथ ही मैन्युफैक्चर्ड बाय, कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, राइट, रोल नंबर आपका, बैच नंबर, कॉलेज का नाम और प्लेस। इस तरह से आप एक अपना आइडियल लेबल बना सकते हैं। ये हो गया सैम्पल 2 ऑफ लेबल। यहाँ पे लिपस्टिक का लेबल आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया हुआ है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। ये लेबल है पैरेंटल फॉर्मुलेशन के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि शेड्यूल पर्टिकुलरली मेंशन है, राइट, यानी आपको ये ड्रग प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद ही डिस्पेंस करना है, राइट। साथ ही उससे जुड़ा हुआ और भी इंफॉर्मेशन आपको ये लेबल से पता चल जाता है। So that's all students in our today's video. Thank you for watching the video till end.